Hello students. So today we are going to solve question number 11 of bank reconciliation statement from the book DK Goel. Clear? Now the first question, when the main topic is when debit balance overdraft balance as per the passbook is given. Okay? Debit balance or the overdraft balance of the passbook is given. ठीक है? According to the passbook, debit balance is the unfavorable balance. Debit balance as per passbook and it is the unfavorable. So we will write it in the minus column. My passbook show the overdraft of 6500 rupees. So here we write 6500. 31st March. This does not agree with the cash book. And क्या क्या पॉइंट्स हैं देखते हैं. अब देखो क्या करना है कि पासबुक है यहाँ पे और हमें अब कैश बुक की तरह सोचना है. जो जो चीज़ें कैश बुक में हो चुकी हैं वो हमें ऐड करनी होंगी, जो नहीं हुआ है वो हमें माइनस करना पड़ेगा. ओके, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कैश बुक. ठीक है. इफ एनी ट्रांजेक्शंस हैपन इन द कैश बुक देन वी विल ऐड एंड इफ नॉट देन वी विल माइनस. लेट्स सी. Check amounting to 15,000 were paid into the bank in the March. चेक जो है 15,000 का मार्च में हमने पे कर दिया था बैंक में. Out of which it appears only the check amounting to 4,500 were credited by the bank. लेकिन क्या है कि 4,500 का ही बैंक में क्रेडिट हुआ है. Let's see. पासबुक एंड कैश बुक. Check amounting to 15,000 were paid into the bank. And when we paid into the bank, what we will do? We will increase our cash book by 15,000. Clear? But the problem is only check of 4,500 were credited by in my bank. ठीक है? It means my passbook is only increased by 4,500 rupees. Clear है? 4,500 rupees. So 15,000 minus 4,500 it is 10,500. ठीक है, 10,500. तो क्या दिक्कत क्या है कि हमें अब कैश बुक की तरह सोचना है. कैश बुक में कितना रिकॉर्ड हो चुका है? 15,000. कैश बुक में हमने कितना इंक्रीज किया है? 15,000. एंड माई पासबुक इज इंक्रीज ओनली बाय 4,500. सो वी हैव टू रीच अप टू द कैश बुक. हमें कैश बुक तक पहुंचना है. तो 4,500 में और कितना ऐड करें कि 15,000 पहुंच जाए? तो माइनस करने पर आएगा 10,500. हमें इसमें अभी 10,500 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम 15,000 के बराबर हो पाएंगे. ओके, so we will add check deposited but not yet cleared by the bank. And 10,500. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज चेक इशूड ड्यूरिंग द मार्च अमाउंटिंग इन ऑल 11,000. ठीक है. वी इशू द चेक ऑफ 11,000. so if we issue the check of 11,000, what will happen? My cash book will decrease by 11,000 and this is the minus symbol, so we ब्रैकेट में हम इसको पुट कर दे रहे हैं. आउट ऑफ दिस चेक ऑफ 3,000 वेयर अनपेड. ध्यान से देखिएगा, आउट ऑफ दिस चेक ऑफ 3,000 वेयर अनपेड. लेकिन इसमें से 3,000 के चेक जो है अनपेड है. ठीक है, उसको अभी नहीं पे किया गया है.
11,000 का हमने चेक इशू किया था, ठीक है, 11,000 का चेक हमने इशू किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि 3,000 का चेक अभी उस पेमेंट के लिए क्लियर नहीं किया गया, उसको भी नहीं दिया गया है। यानी कि हमारा पासबुक कितने से डिक्रीज हो चुका है? मेरा पासबुक 8,000 से डिक्रीज हो चुका है। बात समझ में आ रही है? फिर से देख लीजिए, हमने 11,000 का चेक इशू किया, हमने चेक इशू किया तो हमने अपने कैश बुक को 11,000 से डिक्रीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें 3,000 का जो चेक है वो अनपेड है, अभी उस पर पेमेंट नहीं हुआ है, यानी कि वो अभी क्लियर नहीं किया गया, प्रेजेंट नहीं किया गया बैंक के सामने। ओके, सो यानी कि 8,000 का चेक जो है वो पे हो चुका है, 8,000 का जो चेक है वो पे हो चुका है। अब 8,000 हो चुका है, यानी कि ये डिक्रीज कर गया, कैश बुक तो 11,000 डिक्रीज हुआ है ना, कैश बुक तो मेरा 11,000 डिक्रीज हुआ है, और ये पासबुक केवल 8,000। सो वी हैव टू रीच अप टू द कैश बुक, सो वी विल ऑल्सो माइनस 3,000 टू रीच अप टू 11,000, हमें 11,000 तक पहुंचना है। क्लियर है? सो वी विल लेस check issued but not yet cleared by bank, 3,000। ओके, आगे, द पासबुक स्टैंड डेबिटेड विद 150 फॉर द इंटरेस्ट, पासबुक जो है डेबिट कर दिया है 150 रुपीज इंटरेस्ट का, बैंक इंटरेस्ट के नाम पर कुछ चार्जेस कट कर दिए गए हैं, ठीक है, पासबुक ने डेबिट कर दिया है, लेकिन हमने किया है क्या? नहीं किया है। तो जब हमने नहीं किया है तो हम उसको क्या करेंगे, फिर से ऐड कर देंगे। तो क्या क्या है और देख लेते हैं। पासबुक स्टैंड डेबिटेड विद द 150 फॉर द इंटरेस्ट एंड विद द 30 रुपीज फॉर द बैंक चार्जेस, किसी इंटरेस्ट का 150 रुपीज कट कर दिया है और बैंक चार्जेस का 30 रुपीज कट कर दिया है, यानी टोटल 180 रुपीज कट कर दिया है। तो हमें इसे फिर से ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें कैश बुक की तरह सोचना है, कैश बुक में नहीं डिक्रीज किया गया है ना, कैश बुक में तो डिडक्ट नहीं हुआ है, तो हम भी नहीं करेंगे। सो बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस डिडक्टेड by bank and we will add 180 rupees. Now bank had paid the annual subscription of 100 rupees to my club according to my instructions. क्लियर है? 100 रुपीज का इंस्ट्रक्शन था कि भाई सब्सक्रिप्शन फीस पे कर देना था, बैंक ने कर दिया लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, सो वी विल एड बैक इनटू माय कैश बुक, we will add back into my cash book subscription fees for club and 100 rupees हम इसमें ऐड कर देंगे। So after all this adjustment, any other? No. 10,500, 180, 10780, 10780 and 6,500 and 3,000, 9,500, and the difference between 9,500 will be 1280. Plus item is more than the negative one, so it is the favorable 1280. It is the favorable balance. 1280 is the favorable balance. It is the passbook, so we will write here cash book, and the favorable balance of the cash book is known as what? Debit balance as per cash book. So debit balance as per cash book 1280 rupees. Debit balance as per the cash book 1280 rupees. Complete.
very easy. So your question number 11 is completed, and see you in the next video. Thank you.